ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये फैसला लिया गया कि जितने नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स हैं उनसे जाकर मुलाकात की जाए। तो पिछले हफ्ते तमिलनाडु के सीएम से मुलाकात हुई थी। कल जाकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब से मुलाकात की है और हम लोग इन मुलाकातों में ये बता रहे हैं कि जो बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आया है वो उसके ख़तरात क्या है, उसके डेंजर्स क्या है और उस बिल में वक्फ को बचाने के बजाय वक्फ को बर्बाद करने का वो बिल है। और हम लोग वेरियस उसमें प्रोविजंस बता रहे हैं, जो बिल के जो क्लॉजेस हैं उसका हम जिक्र करके बता रहे हैं कि ये इस बिल के ज़रिए से बीजेपी वक्फ को ख़त्म करना चाहती है और वक्फ प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करना चाहती है। इससे मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन में फ़र्क पड़ेगा। इससे आर्टिकल 25, 26, आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। तो ये पूरी कोशिशें की जा रही हैं पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से और फ्यूचर में पर्सनल लॉ बोर्ड पब्लिक मीटिंग्स भी करेगा और उन तमाम अपोजिशन पार्टी के लीडर से भी मुलाकात करेगा जिन्होंने वक्फ बिल की अपोज किया है। जैसा कि वाईएसआर पार्टी भी है, उन्होंने भी पार्लियामेंट में उसको अपोज किया है और आइंदा वक्फ बोर्ड की तरफ से ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी जाकर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू साहब से भी मुलाकात की जाएगी और बिहार में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो वहाँ पर भी जेडीयू के और हमारे चिराग पासवान साहब से भी वो लोग मुलाकात करके इस वक्फ बिल के बारे में बताएंगे। तो सीएम रेवंत रेड्डी तो हमको बताए कि ऑलरेडी पार्लियामेंट में कांग्रेस के जो लीडर हैं, जो इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल के वक़्त जो उन्होंने अपनी अपोजिशन का इजहार किया था वो जनाब के सी वेणुगोपाल थे और उन्होंने उसका जिक्र किया और हमने कहा कि हाँ हमने सुना उस बात को, मगर हम उनको बताए क्लॉज बाय क्लॉज कैसे वो गलत रहेगा। तो फिर वो बताए कि उनके ही ऑर्डर पर यहाँ पर जो तेलंगाना में एक्स मिनिस्टर और कांग्रेस के जो सीनियर लीडर जनाब शब्बीर अली साहब हैं, उन्होंने भी एक कंसल्टेशन रखा था। तो उन्होंने बोले कि हम पूरा इसको और पढ़ेंगे और उनकी पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उनसे भी बात करके ये तमाम आपके कंसर्न्स उन तक हम पहुंचाएंगे। नहीं, ये तो आप गलत बोल रहे। ये तो सेक्शन 3 में गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म करना चाह रही है। अब वक्फ बाय यूज़र का मतलब क्या है? जैसा हिंदू धर्म में बाय कस्टम एंड यूसेज आप उसको मंदिर घोषित करते, बाय कस्टम एंड यूसेज, वैसे ही मुसलमानों में वक्फ बाय यूज़र उस वक्त जब मस्जिद में जाके मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, वक्फ बाय यूज़र हो गई। दरगाह में जाकर कोई जा रहा है, वो वक्फ बाय यूज़र हो गया। किसी एक सूफ़ी की खानखा है, वहाँ पर ज़िक्र की महफिल हो रही, वक्फ बाय यूज़र हो गया। ख़बरस्तान है, वो वक्फ बाय यूज़र है, वो एक्ट है, सेक्शन 95 में एक्ट है। मोदी गवर्नमेंट वक्फ बाय यूज़र को निकालना चाह रही है। क्यों निकालना चाह रहे हैं भाई वक्फ बाय यूज़र को? आप जब आप हिंदू धर्म में बाय कस्टम एंड यूसेज ये बोल रहे हैं कि इट इज़ अ एंडोमेंट प्रॉपर्टी, वैसे ही आप इस्लाम में वक्फ बाय यूज़र का मतलब ये है कि मस्जिद मेरी है। आप वो इसलिए निकालना चाह रहे ताकि कल जितने यतीम खाने हैं, ऑर्फनेज है, क़ब्रस्तान है, मस्जिद है, दरगाह के तहत जो ज़मीनें हैं, उन सब को आप बोलेंगे वक्फ बाय यूज़र नहीं है,
ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए हम उसका गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बोल के कब्जा कर लेंगे। ये सेक्शन 3 का वक्फ बाय यूज़र निकालने का तरीका एक ही है। ये पूरा मस्जिदों को छीन लो मुसलमानों से, दरगाहों को छीन लो, कब्रस्तान को छीन लो, और दरगाह खानखा के तहत जो ज़मीनात एग्रीकल्चर लैंड पूरों को छीन लो। ये असल मकसद है। और आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1965 में मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान है। 1965 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के कंसेंट से मुसलमान और कृष्ण जन्मस्थान के लोगों में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट ये हुआ कि जो मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी थी उसको 8 एकर्स हम कृष्ण जन्मस्थान को देंगे सुन्नी वक्फ बोर्ड के परमिशन से। वो इशू कोर्ट में क्लोज हो गया। अब 2023 में फिर केस हो गया उसके ऊपर। तो अब वक्फ बाय यूजर आप निकाल लेंगे तो आप बोलेंगे नहीं, ये भाई नहीं मुसलमानों का। समझे मेरी बात को आप। और गवर्नमेंट क्या बोल रही कि अब रजिस्टर करना है। अगर ये 2024 का एक्ट बनेगा, उसको अब जितने प्रॉपर्टीज को, जितने वक्फ है, उसको रजिस्टर करना है। कैसा रजिस्टर करेंगे? बोल रहे कि आप डीड्स लेकर आओ। अब मक्का मस्जिद है, मक्का मस्जिद की डीड कहाँ है बताओ आप मेरे को। हैदराबाद में 400 साल पुरानी मक्का मस्जिद, उसकी डीड कहाँ रहेंगी बोलो आप। दरगाह यूसुफैन है, 400 साल की है, कहाँ से डीड लाएंगे बताओ आप। बाबा शरफुद्दीन की दरगाह है, वो तो 600 साल पुरानी है, कहाँ से डीड लाएंगे बताओ आप। चार मीनार के सामने एक मस्जिद है, अंदर नहीं, उसकी डीड कहाँ से लाएंगे। अब डीड लाने का आपके पास जवाब क्या है? अब डीड नहीं लाए तो बोलेंगे नहीं आपके नहीं डीड नहीं है, रजिस्टर नहीं होंगी ये। अब रजिस्टर नहीं होंगी बोलते फिर गवर्नमेंट कब्जा कर लेंगे उसका। हिंदू धर्म में कस्टम एंड यूसेज की बुनियाद पर होता पूरा। और एक बात समझिए आप लोग, देश को भी समझने की जरूरत है, खास तौर से हमारे हिंदू धर्म के भाई बहनों को, कि वक्फ प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट नहीं दी हमको ये हमारे मुसलमान वक्फ कर दिए, जैसा बोलते ना दान दिए, दान दे दिए उसको। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है वो। आप पब्लिक प्रॉपर्टी कैसे ट्रीट कर रहे हो उसको? प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो। ठीक है, आप रेगुलेट करिए, मदद करिए। और ये जो गवर्नमेंट बोल रही ना, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को, हर हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को ग्रांट मिलता, जैसे आंध्र प्रदेश में शायद 500 करोड़ रुपए दिए। यहाँ वक्फ बोर्ड को क्या ग्रांट दे रहे बताओ? पूरे इंडिया में 32 वक्फ बोर्ड्स है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड को ग्रांट दी बताओ आप? एक पैसे का ग्रांट नहीं देते आप, ग्रांट ही नहीं है। और फिर ऊपर से क्या कर रहे हैं आपके जो उसमें क्या कर रहे हैं आप, सेंट्रल वक्फ बोर्ड सेक्शन 19 है और स्टेट वक्फ बोर्ड जो है वो सेक्शन 14 में आता, 95 एक्ट में। अब उसमें क्या बोल रहे हैं कि मैंडेटरी है सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 2 हिंदूज को मेंबर बनाना, 2 हिंदूज को। अभी क्या है, अभी कोई भी हिंदू मेंबर नहीं बन सकता सिवाय सिटिंग मिनिस्टर के। आप हमको ये बताइए। और स्टेट वक्फ बोर्ड में आप तकरीबन सिर्फ चार मुसलमान रहेंगे। अब गवर्नमेंट का प्रपोजल क्या है कि स्टेट वक्फ बोर्ड में जो मेंबर्स बनते, एक मुतवल्ली कैटेगरी का इलेक्शन होता, एमएलए कैटेगरी का इलेक्शन होता, एमपी कैटेगरी का इलेक्शन होता और जुडिशरी का, बार काउंसिल का, ये 4 इलेक्शन होते। अब गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट क्या बोल रही, इलेक्शन नहीं, हम नॉमिनेट करेंगे। क्यों नॉमिनेट करेंगे भाई? आप इलेक्टोरल प्रोसेस के खिलाफ क्यों हैं? और फिर आप ये बोल रहे कि नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे। मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहा हूं और आपके सामने अब जो बोल रहा हूं आप जरा इसको गहराई से सुनिए। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट है 1983, आप लिख लो ये। उसमें सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 ये बोलता है कि नो पर्सन अनलेस ही इज अ हिंदू बाय रिलीजन बी एलिजिबल फॉर बीइंग और कंटिन्यूइंग एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड और एग्जीक्यूटिव कमेटी
और चीफ एग्जीक्यूटिव और एज एन एम्प्लॉय। यानी काशी विश्वनाथ का सेक्शन 3 ये बोल रहा है कि वो जो हिंदू होगा बाय रिलीजन वही एलिजिबल होगा बोर्ड का मेंबर बनने के लिए, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बनने के लिए, सीईओ बनने के लिए और एम्प्लॉय होने के लिए। फिर आप वही काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983 में सेक्शन 6(3) देखो आप, जिसमें यह बोला गया है कि वेर ए मेंबर ऑफ द बोर्ड कैनॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज एज सच बाय रीजन ऑफ द फैक्ट दैट इज नॉट ए हिंदू, द पर्सन अवेलेबल नेक्स्ट बिलो हिम इन दिस बिहाफ शैल बी ए मेंबर ऑफ द बोर्ड। यानी अगर कोई मेंबर अपनी ड्यूटीज को निभा नहीं सकता इसलिए कि हिंदू नहीं है, तो किसी और को हिंदू को बनाया जाए। आप यहां पर क्या कर रहे हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और स्टेट वक्फ बोर्ड में? काशी विश्वनाथ बोर्ड का कोई हिंदू ही मेंबर बन सकता है, मुसलमान नहीं बन सकता। और याद रखिए, हिंदू का डेफिनेशन आर्टिकल 25 में हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन है। यहां पे क्या बोल रहे, सिर्फ हिंदू रहेगा, ना सिख होगा, ना बौद्ध होगा, ना आपका जैन होगा। फिर आप तमिलनाडु में आइए, लंबा तो नहीं हो रहा ना ये? हाँ, अगर लंबा हो रहा तो बोलो, रुक जाता हूं मैं। तमिलनाडु में तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 1959, उसका आप सेक्शन 10 पढ़ो आप। उसमें क्या लिखा हुआ है? द कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, एवरी ज्वाइंट डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर एंड एवरी अदर ऑफिसर और सर्वेंट अपॉइंटेड टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट बाय whomsoever appointed shall be a person professing the Hindu religion and shall cease to hold office as such when he ceases to profess religion। यानी कमिश्नर, तमिलनाडु में कमिश्नर एंडोमेंट बोर्ड का, ज्वाइंट डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर, कोई भी ऑफिसर और उनका एम्प्लॉय जो इस एक्ट में अपॉइंट होगा उसको हिंदू रिलीजन का होना चाहिए। और अगर वो हिंदू रिलीजन का नहीं है तो ऑफिस में नहीं रहेगा। कौन सा सेक्शन है तमिलनाडु रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट? सेक्शन 10। आप आंध्र प्रदेश में आ जाओ, आप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी एक्ट है वो। आंध्र प्रदेश वो एक्ट था 87 का, तेलंगाना में भी एक्ट है। आंध्र प्रदेश चैरिटेबल हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंडोमेंट एक्ट 1987, वो सेक्शन 3(2) क्या बोलता है? एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, every regional joint commissioner, deputy commissioner, assistant commissioner appointed under subsection 1 exercising the powers and performing the functions aforesaid in respect of religious institution endowment shall be a person। shall, देखिए जब लफ्ज shall आता ना लॉ में तो मैंडेटरी हो जाता। shall और मे में फर्क है। मे में माने दोनों भी हो सकते, shall में फर्क। ये shall वर्ड आया तो सिर्फ वही हिंदू माने वही मैंडेटरी हिंदू होना। shall be a person professing Hindu religion and shall cease to exercise his powers and these functions when he ceases to profess the religion। यानी आपको हिंदू होना जरूरी है, अगर आप नहीं है तो मेंबर निकलते। अब कर्नाटका में आइए आप, कर्नाटका हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स 1997 सेक्शन 7 पढ़ो आप। उसमें क्या हो रहा? कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एवरी अदर ऑफिसर और सर्वेंट यानी एम्प्लॉय भी, ऑफिसर भी, appointed to carry out the purpose of this act by whomsoever appointed shall be a person professing Hindu religion and shall cease to hold office as in such when he ceases to profess religion। ये वही है। फिर आप ओडिशा को जाइए, ओडिशा हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1951, उसमें सेक्शन 5 पढ़ो आप। उसमें वही लिखा हुआ है कि the state government may by notification appoint a person who professes the Hindu religion as a member of either judicial, administrative service, retired member thereof to be commissioner of endowments, and they may further appoint such number of deputy commissioner, assistant commissioner as they think fit। फिर उसमें ये बोल रहे अगर कोई हिंदू रिलीजन नहीं है उसको ऑफिस सीज कर देना। हमारा क्वेश्चन ये है, मैं आपको 5-6 स्टेट्स की मिसाल दिया। अब 95 के एक्ट में जो अभी एक्ट है, इसमें क्या है? सेक्शन 9 जो वक्फ काउंसिल का है, ये पूरे के पूरे मुसलमान हैं 95 के एक्ट में। अब 2024 में गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि 2 मेंबर्स अंडर दिस सेक्शन शैल बी नॉन मुस्लिम, माने 2 मेंबर कम से कम मस्ट है आपको नॉन मुस्लिम बनाना।
ये वायलेट करता आर्टिकल 15, 25, 26, 29 कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्क्रिमिनेशन है, ये कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन है। अब आप आ जाइए स्टेट वक्फ बोर्ड पे, 90 जो स्टेट वक्फ बोर्ड सेक्शन 14 है 1995, जिसमें पूरे मेंबर मुस्लिम हो सकते, पूरे मेंबर मुस्लिम होते। अभी अब इन्होंने क्या कर दिए, यहाँ पर क्या कर दिए, खाली 4 कर दिया स्टेट वक्फ बोर्ड में। हमारा बोलना यह है कि भाई साहब, जब काशी विश्वनाथ के एक्ट में, हाँ, फिर आपके तमिलनाडु के हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 59 में, आंध्र प्रदेश के चैरिटेबल हिंदू इंस्टीट्यूशन एंडोमेंट एक्ट 1987, कर्नाटका के हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल एंडोमेंट 1997, ओडिशा के 1951 एक्ट में, इन सब में बोला जा रहा है कि कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, सीईओ, एम्प्लॉय तक हिंदू होना। आप क्यों हमारे पीछे पड़े हुए वक्फ बोर्ड के? अब ये बताओ आप, ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? तो इस बिल में वक्फ बोर्ड को, वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के बजाय बर्बाद करने का तरीका है ये। आपको और एक मिसाल दे रहा हूं, आप जाकर सेक्शन 52 ऑफ 95 एक्ट पढ़ो, जिसमें यह बोला गया, अगर आज कोई आदमी वक्फ प्रॉपर्टीज को इलीगली बेचता है या चोरी करता है, उसको एक्ट में लिखा गया 2 years रिगरस इम्प्रिजनमेंट। आप हिंदी पिक्चरों में देखे होंगे, डायलॉग आता, क़ैद बामुशक्क़त। अब क़ैद बामुशक्क़त को करके सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर दिए, सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर दिए। कौन सा वक्फ का बचा रहे आप? फिर वो नॉन बेलेबल था, इसको बेलेबल कर दिया आप। ये कौन सा वक्फ प्रॉपर्टीज को बचा रहे? आप तो बर्बाद करना चाह रहे। अब पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है, पार्लियामेंट के राइट सामने, जिसमें फखरुद्दीन अली अहमद की खबर है। अब कल कोई जाकर पूछे कि भाई इसका डीड बताओ, कहां की डीड निकलेंगी? डीड कहां निकलेंगी? डीड नहीं निकलेंगी। आप बोलेंगे वक्फ बाय यूजर नहीं है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। खबरस्तान को जाके बोलेंगे डीड निकालो। अब जितने खबरां हैं, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोलते थे खुम बिइज़्निल्लाह, बोल तो मैं तो नहीं बोल, कोई नहीं कर सकता वो। अब वो खबरों में से कौन पुकार के बोलेंगे हमारे पास डीड है? बोल कौन बोलेंगे? बोलो आप। यतीम खाने हैं, आप बोलेंगे दरगाहें हैं, कहां से ला के देंगे? तो ये सेक्शन 3 वक्फ बाय यूजर का असल मकसद क्या है कि मुसलमानों से उनकी मस्जिद, दरगाहें, कब्रस्तान, यतीम खानों को छीन लेना। तो ये एक्ट में वक्फ के प्रोटेक्शन का कोई चीज नहीं है। सब झूठ बोल रहे बीजेपी वाले, सिर्फ वक्फ को बर्बाद करना उसका मकसद है। मैं आपको जितने सेक्शंस बोला हूं ना, आप जाकर पढ़िए। अगर मैं एक भी झूठ बोल रहा हूं तो आके मेरे पकड़ लो आप मेरे को। तो ये आप क्या कर रहे हैं भाई? हाँ, आप हमारे को समरी एविक्शन पावर्स दो, पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट में हमको डालो आप। और आपको मालूम, दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज को ना इंदिरा गांधी के ज़माने में दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दिया गया था। 1984 में कोर्ट स्टेटस को का ऑर्डर दिया। हम 2024 में हैं, 30 साल हो गया, उस स्टे को विकेट नहीं करा सके। 84 से 2024 तक एक मामूली स्टे को विकेट नहीं करा सके आप बोलते मुसलमान ऐसा कर रहा, मुसलमान वो कर रहा। अरे सरकार तुम्हारी है ना बाबा, तुम्हारा प्रधानमंत्री है, तुम्हारा मंत्री है। मुसलमान का तो कोई ना प्रधानमंत्री है ना कुछ भी। हम तो खाली वोट डालने वाली मशीन है, एटीएम है। हम तो दूध देने वाली गाय है, हम भैंस हैं। हम 84 से एक स्टे विकेट नहीं कराए आप, और हमारे को बोल रहे आप। तो ये है इस एक्ट में, ये मोटा मोटा आपको समझाया मैं। तो इसलिए आज पूरे मुसलमानों में, इंडिया के मुसलमानों में गम है, गुस्सा है, और पूरा मुसलमानों में बात जा चुकी है कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों से वक्फ की प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे, मुसलमानों के मस्जिदों को छीनना चाह रहे, कब्रस्तानों को छीनना चाह रहे, एग्रीकल्चर जो वक्फ लैंड है उसको छीनना चाह रहे। वक्फ के बचाने के नाम पे वक्फ को बर्बाद करने का काम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कर रही है। हमको बताइए आप कैसे ये इसको काबिल कबूल होगा। और आप, हम तो गवर्नमेंट से बोलेंगे कि आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि आप
इन चीज़ों को सोचो आप। जिस तरीके से आप लैटरल एंट्री को वापस लिए, जिस तरीके से आप दलित के क्रीमी लेयर को वापस ले जा रहे हैं, इस तरीके से इस कानून को भी वापस लो आप कैसे 17 करोड़ मुसलमानों की ये प्रॉपर्टीज को कैसे छीनना चाहेंगे आप? क्यों छीनना चाह रहे हैं आप?